दोस्तों, किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को बनाने में जो सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम होता है, वो बल्क प्रोडक्ट अपलोड करने का होता है। और आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट फैशन से रिलेटेड हो, तो आपको वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करने ही पड़ते हैं। जितने ज़्यादा किसी प्रोडक्ट के वेरिएशंस होंगे, आपको हर वेरिएशंस में जाकर उनकी डिफ़ॉल्ट इमेजेस और गैलरी इमेजेस अपलोड करनी पड़ेगी। मान लो आप एक टॉप सेल करना चाहते हैं जो 5 कलर में आती है और 5 डिफरेंट साइज़ेस में आती है। तो इसके टोटल 25 वेरिएशंस बनेंगे और 25 बार आपको अलग-अलग वेरिएशंस की डिफ़ॉल्ट इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी। अब कस्टमर क्योंकि प्रोडक्ट को अलग-अलग एंगल से देखना चाहता है, तो आपको गैलरी इमेजेस भी अपलोड करनी पड़ेंगी, जो आपके प्रोडक्ट पेज पर कुछ इस तरह दिखाई देंगी। अब अगर आप एक कलर की टी-शर्ट के 2 साइड व्यू और एक बैक व्यू गैलरी इमेजेस में दिखाते हैं और फ्रंट व्यू डिफ़ॉल्ट इमेज में, तो एक कलर की टोटल 4 इमेजेस, 5 कलर की 20 इमेजेस और ये 20 इमेजेस आपको 5 अलग-अलग साइज़ के लिए अपलोड करनी पड़ेगी। मतलब टोटल 100 इमेजेस आपको अपलोड करनी होंगी, जिसकी वजह से मैन्युअली प्रोडक्ट अपलोड करने का काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इसके अल्टरनेट के तौर पर जो दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वो सीएसवी फाइल में डिटेल्स फिल करके उसको अपलोड करने का है। और दोस्तों, यकीन जानिए, मुझे ये तरीका मैनुअल अपलोड से भी ज़्यादा हेक्टिक और ज़्यादा दिमाग को थका देने वाला लगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न, एक तो जितनी फील्ड उसमें फिल करनी होती है, वो एक स्क्रीन में नहीं समाती, इसलिए आपको बार-बार माउस से स्क्रॉल करना पड़ता है। दूसरे इमेजेस के लिंक कॉपी करते समय बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि सही रो में लिंक कॉपी हो रही है या नहीं, और ऐसे ही दूसरे एट्रीब्यूट जैसे कलर और साइज़ फिल करते समय बार-बार चेक करना पड़ता है कि वैल्यू सही जगह फिल हुई है या नहीं। और ये काम पूरी तरह से मैनुअल होता है, इसलिए इसमें गलती होने के 100% चांसेस होते हैं। चलो मान लिया जाए कि हमने इतनी मेहनत करके एक सीएसवी फाइल बना भी ली, तो काम अभी ख़त्म नहीं होता। अब हमको इसे अपलोड करके चेक करना होता है कि इसमें हमने कितनी गलतियाँ की हैं और फिर उन गलतियों को रेक्टिफ़ाई करना होता है। अब चलो मान लिया कि हमने सारे एरर्स भी रेक्टिफ़ाई कर लिए हैं, तो हमें नहीं पता कि जो प्रोडक्ट अपलोड हुए हैं, उनकी इमेजेस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूट सब ठीक से अपलोड हुए हैं। तो उसके लिए जितनी भी प्रोडक्ट आपने अपलोड किए हैं, उनको बारी-बारी फ्रंट एंड में आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर उसमें कोई गलती निकली, तो फिर उस प्रोडक्ट को वापस एडिट करना पड़ेगा। दोस्तों, सीएसवी फाइल से बल्क प्रोडक्ट अपलोड करना मुझे बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम लगा, इसलिए मैं ये तरीका नहीं इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद जो तीसरा तरीका है बल्क प्रोडक्ट अपलोड का, उसमें आप ऐसी प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपको ऐसा एडिटर प्रोवाइड करती है जिसका इंटरफेस सीएसवी फाइल की तरह होता है। उनमें से एक प्लगइन्स आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद स्क्रीन के हेडर पर आपको इसका नाम दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने प्रोडक्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको कुछ इस तरह का एडिटर दिखाई देगा। वेरिएबल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट यहाँ ऑलरेडी एडिट है, वो भी दिखाई दे रहे हैं। इसकी किसी भी फील्ड को आप एडिट कर सकते हैं या फिर यहाँ क्लिक करके नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्लगइन्स ना सिर्फ आपकी वेबसाइट को स्लो कर देते हैं, बल्कि आपकी थीम में जो टेबल और सर्च ऑप्शंस वगैरह की स्टाइल्स हैं, उन्हें भी ओवरराइड कर देते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट का लुक एंड फील भी चेंज हो जाता है। इसलिए मैं इन प्लगइन्स को प्रेफर नहीं करता। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो फिर यह बल्क प्रोडक्ट अपलोड का आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और अब बारी आती है चौथी मेथड की, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर कैटेगरी वाइज एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल और इमेजेस स्टोर करेंगे। ये स्टेप वैसे आपको सभी मेथड्स में अपनानी पड़ेगी,
इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाकर प्रोडक्ट्स की डिटेल रखने से आपको ट्रैक करना आसान हो जाता है। इस मेथड से मैं आपको दो प्रोडक्ट्स जिसमें 5 कलर, 5 साइजेस और हर एक कलर की 4 इमेजेस होंगी अपलोड करके दिखाऊंगा। दो प्रोडक्ट इसलिए कि पहले प्रोडक्ट को अपलोड करने में जितना टाइम लगेगा उससे आधा टाइम दूसरे प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए लगेगा। इसके लिए आपको एक प्लगइन जिसका नाम एडिशनल वेरिएशन इमेजेस गैलरी फॉर वूकॉमर्स है, इसके फ्री और प्रो दोनों वर्जन को इंस्टॉल करना होगा। इसका प्रो वर्जन जिसकी कीमत लगभग 3500 से लेकर 4000 रुपये तक है, आपको 300 रुपये के आसपास मिल जाएगी। कैसे मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपको अपने एडमिन पैनल में दो विंडोज़ ओपन रखनी है। पहली में आपको मीडिया ऐड न्यू पर क्लिक करना है, उससे अपलोड न्यू मीडिया स्क्रीन ओपन हो जाएगी। प्रोडक्ट ऐड करने की शुरुआत हम इमेजेस ऐड करके करेंगे। उसके लिए हम सेलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और जिस प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है उसके सारे वेरिएशंस एक साथ सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जब तक ये इमेजेस अपलोड होती रहेंगी हम दूसरे टैब में जाकर प्रोडक्ट ऐड न्यू स्क्रीन पर जाएंगे और वहाँ प्रोडक्ट के डिटेल्स भरना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट नेम फिल करने के बाद यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अट्रीब्यूट में क्लिक करें और फिर अपनी फाइल से कलर चेक करके पहले यहाँ पर कलर और फिर साइज फिल कर लें और उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद वेरिएशंस में जाकर यहाँ से क्रिएट ऑल वेरिएशन सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करें, जिससे आपके प्रोडक्ट के सारे वेरिएशंस पॉपुलेट हो जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि टोटल 25 वेरिएशंस पॉपुलेट हो गए हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हम पहले वेरिएशन को एक्सपेंड करते हैं। तो जो प्लगइन्स हमने एक्टिवेट की है उसकी वजह से हमको यहाँ 3 ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिलते हैं। पहला गैलरी इमेजेस ऐड करने के लिए, दूसरी रेडियो बटन जिस पर क्लिक करके हम दूसरे वेरिएशंस की इमेजेस यहाँ ऐड कर सकते हैं, और एक और रेडियो बटन जिस पर क्लिक करके हम इस वेरिएशन में ऐड की हुई इमेजेस को उनकी आईडीज़ की मदद से दूसरे वेरिएशन में ऐड कर सकते हैं, और इसी दूसरी रेडियो बटन का हम इस्तेमाल आगे करेंगे। तो पहले वेरिएशन के लिए हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट इमेज सेलेक्ट करते हैं और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की सारी इमेजेस ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल हो चुकी है। हम यहाँ से पहले फ्रंट व्यू के लिए एक डिफ़ॉल्ट इमेजेस सेलेक्ट करते हैं और गैलरी के लिए इस कलर की बाकी 3 इमेजेस को ऐड कर लेते हैं। अब इस कलर की एक साइज़ की इमेजेस हमने ऐड कर ली है और हमें टोटल 5 साइजेस के लिए इमेजेस ऐड करना है। तो बचे हुए 4 साइजेस के लिए हम इस दूसरी रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और इस वेरिएशन के आगे की 4 आईडीज़ यहाँ एंटर कर देंगे। और इस वेरिएशन को क्लोज करके सेव कर देंगे। पेज को सेव करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस कलर के हर वेरिएशन की इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सेव बटन पर क्लिक किया, पर आप लोग ये एक्टिविटी इस पेज पर अवेलेबल सभी कलर वेरिएशन को पूरा करने के बाद सेव पर क्लिक करें। इस तरह से बार बार सेव पर क्लिक करने से जो पेज लोडिंग का टाइम है वो बच जाएगा। तो आगे हम जल्दी जल्दी दूसरे वेरिएशन के लिए इमेज ऐड कर लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारी डिफ़ॉल्ट और गैलरी इमेजेस ऐड कर ली है। इसके बाद हम अपनी फ़ाइल से रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस ऐड कर लेते हैं। ये दोनों ऑटो सेव होते हैं, तो हमें सेव बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमारी फ़ाइल से हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जैसा आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो हमें कस्टमर को बताना होता है, हम वो यहाँ लिख देंगे। जैसे वुमेन टॉप्स में फैब्रिक, स्लीव्स लेंथ, पैटर्न वगैरह सभी टॉप्स में कॉमन होते हैं। तो हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को इस तरह ऐड करके फीचर्ड पॉइंट्स को इस तरह बोल्ड कर देंगे। अब ऊपर यहाँ से थंबनेल इमेज अपलोड करेंगे और यहाँ से जिस कैटेगरी में हमने ये प्रोडक्ट ऐड करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। और पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके हम देखते हैं कि प्रोडक्ट सही से ऐड हुआ है कि नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, उसकी इमेजेस, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, साइजेस वगैरह सब ठीक तरीके से पॉपुलेट हो रहे हैं। अब हम इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ऐड करेंगे। एक बार प्रोडक्ट रिव्यू कर लेने के बाद वापस प्रोडक्ट पेज पर जाकर हम ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करके मीडिया स्क्रीन पर जाकर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, ताकि पुरानी इमेजेस यहाँ से रिमूव हो जाए और दूसरे प्रोडक्ट्स की सारी इमेजेस हम यहाँ से अपलोड कर दें। जब तक इमेजेस अपलोड हो रही हैं तब तक ऑल प्रोडक्ट्स स्क्रीन पर जाकर जो लास्ट प्रोडक्ट हमने अपलोड किया था वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। उस पर माउस ले जाने से आपको डुप्लीकेट ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको राइट क्लिक करके आपको एक नए टैब में ओपन कर लेना है। नए प्रोडक्ट की फाइल से यहाँ आपको टाइटल रिप्लेस कर देना है। नीचे स्क्रॉल करते समय आपको प्रोडक्ट की डिफ़ॉल्ट इमेज को रिमूव करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एट्रीब्यूट पिछले प्रोडक्ट के सेलेक्टेड हैं। इनमें से आपको ज़्यादातर टाइम सिर्फ कलर ही चेंज करना पड़ेगा। साइज़ या तो एक आध कम ज़्यादा होता है या फिर लगभग साइज़ वही रहता है। एट्रीब्यूट्स चेंज करने के बाद आपको पेज लोड होने का वेट करना है। पेज लोड होने के बाद वेरिएशन में क्लिक करना है और इस ड्रॉप डाउन से डिलीट ऑल वेरिएशन सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देना है, जिससे पुराने सारे वेरिएशंस डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद वापस इस ड्रॉप डाउन से क्रिएट ऑल वेरिएशन सेलेक्ट करके वेरिएशंस पॉपुलेट कर लेना है और जैसा हमने पिछले प्रोडक्ट के लिए इमेजेस और प्राइजेस ऐड किए थे, हमें ऐड कर लेना है।
इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सिर्फ वही वैल्यूज़ चेंज करना है जो दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंट है। यहाँ से न्यू डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट इमेज सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी पहले से ही सेलेक्टेड मिलेगी क्योंकि हमने प्रोडक्ट को डुप्लीकेट किया है। और इसके बाद आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है और इसी तरह से नेक्स्ट प्रोडक्ट को प्रीवियस प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बनाकर फटाफट अपने प्रोडक्ट ऐड करते जाना है। इसमें गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। मैंने इस प्लगइन्स को GPL इंडिया साइट से 300 रुपये में ख़रीदा था और अभी तक इसमें 350 प्रोडक्ट और 2000 के करीब इमेजेस ऐड कर चुका हूँ और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। GPL इंडिया के अलावा भी बहुत साइट्स है जहाँ से कम कीमत पर इस तरह के प्लगइन्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वर्डप्रेस साइट पर बल्क प्रोडक्ट अपलोड करने के 4 तरीके। आपको जो सही लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।